नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी बीएमसी के लिए चुनाव हो चुका है। कुल 227 वार्ड वाले बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। वहीं भाजपा ने 89 और शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत हासिल की है। इस तरह से उसके पास कुल पार्षदों की संख्या 118 है, जो बहुमत से 4 ज्यादा है। मतलब मुंबई के मेयर के लिए महायुति के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन मुंबई के मेयर के लिए मुकाबला जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से विपक्ष है जिसको बहुमत के लिए बस 6 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे मौकों पर कुछ बयान दिए जा रहे हैं जो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने अब कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी की धुकधुकी बढ़ गई है। वहीं देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा की रणनीति का खुलासा कर दिया है। तो मुंबई की सियासत में क्या बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और उसको लेकर संजय राउत और कपिल सिब्बल का क्या कुछ कहना है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं, ये सत्ता, दबाव, डर और खरीद फरोख्ती राजनीति की असली तस्वीर है। कागजों पर भाजपा और शिंदे गुट के पास बहुमत है, लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान नहीं हैं। यही वजह है कि जीत का जश्न मनाने की बजाय महायुति के नेता अपने पार्षदों को होटलों में छुपा रहे हैं। इस बीच संजय राउत के बयान से बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर हैं। मुंबई की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे और उनके लोग खुद नहीं चाहते कि मेयर भाजपा का हो। ये बयान सीधे सीधे महायुति के भीतर चल रही खींचतान को उजागर करता है। अगर सब कुछ इतना मजबूत होता तो पार्षदों को 5 स्टार होटल में बंद करने की जरूरत क्यों पड़ती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग अभी मजे ले रहे हैं, खेल अभी शुरू हुआ है। देखिए, बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, संजय राउत के इसी बयान ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि मुंबई की राजनीति में अभी कुछ भी हो सकता है। वहीं वो यहीं तक नहीं रुके। राउत ने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि वो डर में जी रहे हैं। उन्होंने अपने पार्षदों को 3 अलग अलग होटलों में रखा है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि दल बदल हो सकता है। अब ये डर यूं ही नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में पहले भी कई बार देखा गया है कि पैसा, दबाव और एजेंसियों का इस्तेमाल करके खेल पलटा गया है। आज हालात ऐसे हैं कि वो अपने ही लोगों से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनके पार्षद वापस ठाकरे गुट में ना चले जाएं। यही वजह है कि उन्हें होटलों में कैद करके रखा गया है। मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैसा के लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी शिंदे गट, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स है, वहां जेल बना दिया। वहां और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी जी? डर तो है ना, ये डर किसका है एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। हमको किसी का डर नहीं।
अब देखिए, बीएमसी का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। बीएमसी जैसी बड़ी और अमीर नगर पालिका में सत्ता सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि अरबों रुपयों के बजट और ठेकों की ताकत भी साथ होती है। यही वजह है कि मेयर की कुर्सी पर कब्जे के लिए इतनी जोरदार लड़ाई हो रही है। भाजपा और शिंदे गुट इस कुर्सी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह से सक्रिय है। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एमएनएस और दूसरे छोटे दल मिलकर 108 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। उन्हें बहुमत के लिए सिर्फ 6 पार्षदों की जरूरत है। मुंबई की राजनीति में ये अंतर बहुत छोटा माना जाता है। संजय राउत के बयान सिर्फ हवा में नहीं है, वो लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि कई पार्षद दिल से ठाकरे के साथ हैं, लेकिन दबाव में शिंदे गुट में दिख रहे हैं, और अगर मौका मिला तो वो पाला बदल सकते हैं। और शिंदे गुट की मजबूरी यही है कि उन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि उन्हें होटल पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को इस तरह कैद करना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पूरे मामले में भाजपा की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, लेकिन जमीन पर वो सत्ता के लिए हर तरीका अपनाती नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर देश के वरिष्ठ वकील और पूर्व सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां भाजपा अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाती, वहां वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, फिर धीरे धीरे उन्हें किनारे कर देती है। सिब्बल ने कहा कि बिहार में यही हुआ और अब महाराष्ट्र में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। पहले शिवसेना के साथ गठबंधन किया गया, फिर पार्टी को तोड़कर सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। अब शिंदे गुट के जरिए शिवसेना के नाम और निशान का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असली नियंत्रण भाजपा के हाथ में है। कपिल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये करते क्या है कि जहां इनको लगता है कि हमारी कोई लोग हमें मानते नहीं हैं, लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो एक छोटी छोटी पार्टियों के साथ ये समझौता कर लेते हैं। जैसे हरियाणा में लोकदल के साथ किया, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। सत्ता में आ गए, अब उनको मार्जिनलाइज कर दिया। जहां इनका लड़ाई है डायरेक्टली कांग्रेस के साथ, वहां ये कहीं नहीं, किसी के साथ ही करते, कोई समझौता नहीं करते किसी के साथ। इसीलिए ये उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम है करते हैं तो इनडायरेक्टली करते हैं, मतलब कि धमकी देकर और ईडी पीछे करके और केस उनके बना के, तो कहते फिर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी पार्टियां हैं वो सपोर्ट करती हैं, क्योंकि उनको कोई और चारा भी नहीं है। तो वहाँ ये ऐसे सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उस सपोर्ट के साथ इनको बहुमत मिलेगी। जहाँ तक बिहार का सवाल है, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया। जेडीयू के साथ होकर ये अब मेजर पार्टी, मेजर प्लेयर बन गए, और अब उनको मार्जिनलाइज कर देंगे। लेकिन ये काम ये करते नहीं है। राजस्थान में 1 to 1 है, वहाँ हिमाचल में 1 to 1 है, मध्य प्रदेश में 1 to 1 है, वहाँ तो कोई इशू है नहीं। अब ये कोशिश करें कि किसी तरीके के साथ हमारा फुटहोल्ड तमिलनाडु में हो जाए। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की, पर तमिलनाडु की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है, क्योंकि वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ बहुत हैं। तो वहाँ ये अब टेम्पल पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू कर दी, मतलब कि मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। वहाँ के जो प्रीस्ट्स हैं उनको ये उत्तर प्रदेश ले जाते हैं और ये सब करने। तो इनको मालूम है कि किसी तरीके से वहाँ इनको फुटहोल्ड मिलता नहीं है। और बंगाल में ना तो कम्युनिस्ट इनके साथ जाएंगे, ना कांग्रेस जाएगी, तो वहाँ तो इनको लड़ाई करनी पड़ेगी, वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई। केरला में तो है ही नहीं, तो वहाँ भी इनको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। और आंध्रा में बिकॉज कांग्रेस का वर्चस्व कम हो गया था, तो निश्चित रूप से इनको सीधी लड़ाई करनी पड़ी बीजेपी को, वहाँ भी इनका। और मैं कुछ कहना नहीं चाहता कुछ और दलों के साथ कि इनका मतलब कि थोड़े बहुत समझौता है। तो लबो-लबाव ये है कि जहाँ इनको दिखता है कि हमारा, जैसे पंजाब में अकालीस के साथ जाते हैं लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो जहाँ इनका फ़ायदा होता है फिर उसी पार्टी को ये मार्जिनलाइज कर देते हैं। तो ये संकेत ऑपोजिशन को जाना चाहिए कि अगर तुम समझौता करोगे, आप सत्ता में तो आ जाओगे, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओगे, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो अब देखिए महाराष्ट्र में जो हुआ वो पूरे देश के सामने एक उदाहरण है। शिवसेना जैसी पुरानी पार्टी को तोड़कर सत्ता हासिल करना ये दिखाता है कि भाजपा सत्ता के लिए कितनी दूर तक जा सकती है। बीएमसी चुनाव के बाद भी वही रणनीति दिख रही है। बहुमत होने के बावजूद डर का माहौल है और अगर सब कुछ साफ और मजबूत होता तो किसी को होटल में बंद करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। शिंदे गुट के नेता ये दावा कर रहे हैं कि मेयर महायुति का ही होगा, लेकिन उनके दावे और उनकी हरकतों में फर्क साफ दिख रहा है। जो लोग अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं कर पा रहे वो सत्ता को कितनी मजबूती से संभाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उनका इशारा साफ है कि अगले कुछ दिनों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मुंबई की राजनीति में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। भाजपा और शिंदे गुट की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं उनके ही लोग उन्हें धोखा न दे दे। यही वजह है कि उन्हें हर कदम पर सख्ती और दबाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बीएमसी सिर्फ एक नगर पालिका नहीं, ये सत्ता, पैसा और प्रभाव का बड़ा केंद्र है। इसीलिए यहाँ की राजनीति इतनी गर्म रहती है। मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर जनादेश के बावजूद इस तरह की राजनीति होती तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में कौन टिकता है और कौन गिरता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुंबई की सियासत में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।